देने जा रही हूँ। जब मेरे खातिर अपने प्राणों को दोगे तो मैं कभी जीवित नहीं रह पाऊंगी। इसलिए स्वामी, पत्नी वही बर्बाद होती है, ये तो शास्त्रों ने बतलाया है। भैया, तुम मेरे स्वाद को क्यों मिटा देना चाहते हो भाई? और ये आगे पप्पू लालपुर से इस 36वीं सीट पर 10 रुपए का शानदार पुरस्कार हमारी पार्टी से। धन्यवाद भैया। ये तुम्हारी रक्त की प्यासी कृपाण मेरे पति को तुम खा जाना चाहती है। तुम्हें मानना ही है तो भैया कि भैया है तो पृथ्वी आकाश साक्षी है, पकड़ी है सुबल की आज भाई की कटार चलती है, गर्दन बहन की। इस संसार में देखो, जरा देखो, अपनी आंखों से देखो भैया, हर एक भाई अपने बहन के लिए क्या सिक्का बलिदान कर देते हैं, लेकिन तुम कैसे भैया हो? एक भाई बहन के लिए, एक भाई बहन के लिए तन मन धन लुटाता है। एक भाई
कंसराज, आप मुझे ये बतलाइए कि मेरे प्रिय देवकी के प्राणों को आप क्यों देना चाहते, क्यों मारना चाहते, क्या कारण है भैया? बस ये जानना चाहते हो कि देवकी के प्राणों का हरण क्यों करना चाहता हूँ? हाँ भ्राता श्री। तो ध्यान रखो बसदेव, कहता है कोई जो मुझसे ये गांठ है मेरे फांसी की, खा लेगी मेरे प्राणों को अष्टम संतान देवकी की। बसदेव, मुझे आकाशवाणी ने विदित कराया है कि भौजराज कंस इस देवकी का 8वां लाल तेरा काल होगा, काल। इसलिए मैं इसे समाप्त कर देना चाहता हूँ बसदेव। भ्राताश्रय महाराज कंसराज, तुम्हें देवकी के 8वें पुत्र से भय है भैया। अगर देवकी के 8वें पुत्र से भय है तो मैं सौगंध देता हूं भैया कि देवकी के गर्भ से जो संतान जन्म लेगी वो तुम्हारे कर कमरों में सौंप दूंगा, सौंप दूंगा, सौंप दूंगा। बसदेव, सबसे प्रिय विश्व में है इंसान को दोस्तों संतान है। संतान से प्रिय कोई चीज नहीं है। इसलिए तुम दोनों पर मुझे विश्वास नहीं कि तुम देवकी के गर्भ से जो संतान उत्पन्न होगी वो मेरे कर कमलों में लेकर के आओगे, ये कदापि नहीं हो सकता। विश्वास करो भैया, अगर आपको नहीं विश्वास होता है तो मैं अपने दोनों भुजाओं को उठा करके सौगंध दे रहा हूँ, यकीन करा रहा हूँ भैया कि जब ही ये आगे से लालपुर पप्पो यश के लालपुर से, पप्पो यश के लालपुर से 10 रुपए का शानदार पुरस्कार चाहते हैं। इस पर हमारी पार्टी से धन्यवाद। तुम दोनों ने कर उठा करके सौगंध खाया है कि देवकी के गर्भ से जो संतान उत्पन्न होगी मेरे कर कमलों में लेकर के आओ। हाँ भैया, परंतु ध्यान रखो, जब तक देवकी के गर्भ से और भी संतान उत्पन्न नहीं होगी तब तक तुम दोनों को हमारे कारागृह में बंदी बनकर रहना होगा। बोलो मंजूर है? मंजूर है भैया, मंजूर है भैया, मंजूर है। जो भी ध्यान रखो किस प्रकार से बंदी बनकर रहना होगा। ऐसे रहना होगा भैया, जिन हाथों में कंगना पहना, हथकड़िया मुझे जकड़ेगी अब, जो पाँव रंगे महाउर से बेड़िया उड़ा। ध्यान रखो बसदेव, तुम दोनों के हाथों में हथकड़िया और पाँव में बेड़ियां पड़ेगी। तुम दोनों को मथुरा के कारागृह में बंदी बनकर रहना होगा। बोलो मंजूर है या नहीं? सब कुछ मंजूर है भैया, सब कुछ मंजूर है भैया, मंजूर है। द्वारपाल बसदेव और देवकी के हाथों में हथकड़ी पहना दो। इन दोनों को बंदी बनाकर डाल दो मथुरा के कारागृह में, और उस कारागृह की पहरेदारी पर हमारे दोनों सिपाही जग्गू और भग्गू को लगा देना, और इनके राजसी वस्तु चुरा लेना है तुम्हें। जाओ, ले जाओ दोनों। छूट गई
पिताश्री के चरण कमलों में भोजराज कंस का प्रणाम स्वीकार। हे बेटा कंस, ये बतलाओ पुत्र, हमारी बेटी देवकी और पुत्र वसुदेव को विदा करके वापस आ गए। हाँ पिताश्री, वसुदेव और देवकी को विदा करके वापस आ गया। बहुत ठीक किया बच्चा। और ये भी ध्यान रखो, जितने वक्त जितने समय तुम्हारी इच्छाएं हो, देवकी वसुदेव से मिल भी सकते हो। बेटा कंस, ऐसी कौन सी बात है? आज तुम ये बहकी की बातें क्यों कर रहे हो पुत्र? पिताश्री, ये बहकी बातें नहीं, ध्यान रखो, जिस समय वसुदेव और देवकी को विदा करके मैं मथुरा के लिए वापस चला, उसी वक्त आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने मुझे विदित कराया है कि भोजराज कंस जिस देवकी को इतना प्यार से विदा किए हुए जा रहा, इसी का 8वां लाल तेरा काल होगा। काल। बेटा कंस, देखो ये आकाशवाणी की बातें कोई सत्य नहीं होती, इसलिए बेटा आपने ये बतलाओ कि हमारी बेटी और मेरा दामाद बसते कहाँ है? पिताश्री, वसुदेव देवकी के बारे में जानना चाहते हो? हाँ बेटा। जिस समय मैंने आकाशवाणी सुना, तत्काल मैं देवकी को समाप्त कर देना चाहता था, परंतु वसुदेव की विनय से मैंने देवकी के प्राणों को छोड़ दिया। वसुदेव और देवकी इस समय मथुरा के कारागृह में बंदी बनकर रहते हैं। बेटा कंस, अरे ये तूने घोर अपराध किया है। अरे वो देवकी तेरी बहन है, और जाओ अपनी बहन और अपने बहनों को उस कारागृह से बाहर कर दो। पिताश्री, मुझे तो यह प्रतीत हो रहा है कि तुम्हारी भी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, तुम्हारे केस सफेद हो चुके हैं, इसलिए मुझे ज्ञान और उपदेश दे रहे हो। वसुदेव की विनय पर मैंने देवकी को छोड़ा है, उन दोनों ने कर उठा करके सौगंध खाया है, जब तक देवकी के गर्भ से आगे संतान उत्पन्न नहीं होगी, तब तक भोजराज कंस का राज्य प्राप्त नहीं करेगा। कंस, ये तूने जघन्य अपराध किया है। कंस, अरे मेरी पुत्री देवकी एक देवी के स्वरूप, और तूने उसको कारागृह में डाल दिया है। जा, मैं तुझे आज्ञा दे रहा हूँ, जाओ उन दोनों को कारागृह से बाहर कर दो। पिताश्री, भोजराज कंस ने अपने काल को चंगुल में दबोच रखा है। भोजराज कंस कदा अपना ही देवकी वसुदेव को कारागृह से मुक्त कर सकता है। जब तक देवकी के गर्भ से 8 संतान उत्पन्न नहीं होगी, तब तक वो कारागृह से मुक्त है। तो मूर्ख हो गया है कायर, जा मेरी आज्ञा का पालन कर, तत्काल जा कारागृह को और देवकी वसुदेव को कारागृह से बाहर कर दो। मानता हूँ पिताश्री, आप मथुरा के सम्राट हैं, सम्राट होने के नाते मुझ पर आदेश और हुक्म चला रहे हैं।